अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। एक थैले में कुल 10 गेंदे, तो यहाँ से फिर से वही कर लेते हैं हम। पद इंटू औसत बराबर क्या होता है योग। तो गेंदे कितनी है कुल 10, औसत कितना है इनका, इनमें से कुछ लाल है तो यहाँ हम लिख लेते कुछ लाल है तथा शेष क्या है सफेद है। और सभी गेंदों का औसत ये दे दिया, यहाँ पर सभी गेंदों का औसत कितना दिया उसने 28। तो गेंदे 10 है और एक गेंद 28 रुपए की है औसतन। तो सभी गेंदे कितने रुपए की रही होगी यहाँ से, तो सभी गेंदे कितने की रही होगी, तो यहाँ से औसतन दिया है, ठीक है 28 रुपए प्रति गेंद है और गेंदे कितनी है 10 है। तो ये कितने रुपए हो जाएंगे, तो ये यहाँ से हो जाएंगे 280 रुपए। ये हमारा मेन आधार हो जाएगा। तो टोटल गेंदों की संख्या 10 है और इन 10 गेंदों का मूल्य कितना है, तो 280 रुपए। अब हमने क्या कहा यहाँ से आगे, तो अब हमें आगे से क्या कहा यहाँ से, यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपए है तो एक तरफ हम लिख लेते हैं लाल और एक तरफ लिख लेते हैं सफेद। यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपए है तथा सफेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपए है, तो लाल गेंदों का औसत मूल्य कितना है, तो यहाँ से 25 रुपए है। ये औसतन है, ठीक है, औसत में किसका गुणा होता है, पद का। और सफेद गेंदों का औसत मूल्य कितना है, तो सफेद गेंदों का औसत मूल्य है 30 रुपए। सेम यही कंडीशन प्रत्येक बार करेंगे, जितने ऑप्शन है उतनी बार करेंगे। तो पहले ऑप्शन में एक बार, दूसरे ऑप्शन के लिए दूसरी बार करेंगे हम। तो यहाँ पर लाल और यहाँ पर आ जाएगा सफेद। तीसरे ऑप्शन में भी करेंगे हम, फिर से यहाँ लिख लेते हैं हम लाल और यहाँ पर सफेद। अगर आवश्यकता लगी तो चौथे को भी लेकर हम देखेंगे। तो यहाँ पर भी कितना रहा होगा, यहाँ पर भी लाल गेंदों की औसत 25, सफेद का कितना है 30, लाल का कितना है 25 और सफेद का कितना है 30। अब हम प्रमाण रख के देखते थे, हमसे पूछा क्या था उसने, सफेद गेंदों की संख्या कितनी है। तो सफेद गेंदों की संख्या माना ऑप्शन के आधार पर 3 रही होगी। तो सफेद गेंदे कितनी है 3। तो सफेद गेंदों की संख्या अगर 3 है और टोटल गेंदे कितनी है यहाँ पर 10 है, तो 10 में से 3 सफेद है तो लाल कितनी रही होगी, तो लाल कितनी रही होगी 7 रही होगी। तो हम यहाँ से कर सकते हैं ये कितनी रही होगी 7। अब हमें इसका गुणा करना है। तो यहाँ पर गेंदे हो गई लाल 25 और औसतन कितना 7 है। तो 25 पंजे 125, 25 छंगे 150, 25 साते 175। तो यहाँ से आ गया तो 175 रुपये आ गए। और सफेद गेंदों के कितने रुपए हो जाएंगे, 3 तिया 9, 90 रुपये हो जाएंगे। और उसने कितना कहा है टोटल, तो टोटल उसने कितना कहा हमें, तो टोटल उसने कहा 280 रुपये होने चाहिए। यहाँ से क्या 280 रुपये हो रहे, तो नहीं हो रहे, क्योंकि यहाँ पर 5 है और यहाँ पे 90 है। तो ये तो क्या हो रहे 165 रुपये ही हो रहे। 175 और 90 265 रुपये हो रहे और होना कितना चाहिए 280। तो पहला ऑप्शन तो क्या हो गया हमारा गलत। अब लेके देखते हैं हम दूसरा ऑप्शन। तो उसने कितना कहा कि सफेद गेंदों की संख्या कितनी रही होगी 5। तो यहाँ हम 5 रख लेते हैं। तो सफेद गेंदे अगर 5 है और टोटल गेंदे 10 है तो 5 ये रही होगी, तो ये कितनी रही होगी, ये भी 5 रही होगी। 10 में से 5 सफेद है तो 5 लाल होगी। 25 पंजे 125 और ये रहा होगा 5 तिया 15, 150। इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या 280 आ रहा है। तो 100, 100 और 100 200, 250 और 25 275 नहीं आ रहा। इसका मतलब ऑप्शन बी भी नहीं है। अब ऑप्शन सी को रख के देखते हैं हम। तो ऑप्शन सी क्या है हमारा, तो सफेद गेंदे कितनी रही होगी, तो सफेद गेंदे 6 रही होगी। और लाल गेंदे कितनी रही होगी, तो 10 में से 6 ये रही है तो 4 ये रही होगी। 25 चौक कितना हो जाएगा 100 प्लस 6 12 6 18, 180। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या 280 आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा। 100 और 180 कितना होता है 280 होता है। और यहाँ पर भी हमारा कितना मूल्य था 280 रुपये। अतः हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर कौन सा होगा, सी होगा। अब हमें चौथे को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। एक कंपनी ने एक वर्ष के पहले 3 माह में, तो पहले कितने माह की बात है 3 माह की, तो पहले 3 माह में 4000 वस्तुएं प्रति माह बनाई। एक महीने में अगर वो 4000 वस्तुएं बना रहा है तो 3 महीने में कितनी वस्तुएं बनाई होगी, तो 4 तिया 12000 वस्तुएं बनाई होगी। अब आगे, तथा पूरे वर्ष में अर्थात 12 माह में, पूरे वर्ष में 4375 वस्तुएं प्रति माह, तो एक महीने में वो
4375 वस्तुएं बना रहा है। तो 12 महीने में कितनी बनाएगा? 12 पंजे 60, 12 7 84, 84 और 6 90, 84 और 6 कितना होगा? तो 84 और 6 हो जाएगा 90, और 12 24 12 36, 36 और 9, 36 और 9 हो जाएगा हमारा 45, 4 बचेगा। 12 चौक 48, 48 और 4, 48 और 4 हो जाएगा 52। अब आगे देखते हैं इसमें। तो ये कितने महीने हैं? 12 महीने। ये कितने महीने हैं? 3 माह। तो 12 माह में से अगर हम 3 माह घटा देते तो कितने माह बचे? 9 माह। अब आगे क्या कह रहा हो? तो वो कह रहा कि अगले 9 माह मतलब इन 9 माह में कितनी औसत वस्तुएं प्रति माह बनाई होगी। तो देखो 12 महीने में कितनी बना रहा हो? 12 महीने में कितनी बना रहा हो? तो 52,500 बना रहा, 52,500 बना रहा। और 3 माह में कितनी बना रहा? तो 3 माह में वो 12,000 वस्तुएं बना रहा। तो बची हुई वस्तुएं कितने माह में बनाएगा? 9 माह में, क्योंकि ये 12 माह का है और ये 3 माह का है। तो ये कितनी माह की रहेगी? तो 9 माह की रहेगी। तो 0 0 5 और 2 में से 2 गया तो 0 और 5 में से 1 गया तो 4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 40,500। तो 9 माह में कितनी वस्तुएं बनाएगा वो? 40,500 वस्तुएं बनाएगा। अब हमसे पूछा क्या था? तो 9 माह की औसत। तो टोटल 9 माह का योग, 9 माह का योग बटे 9 माह पद, महीने कितने? टोटल पदों की संख्या 9 माह। तो 9 माह का योग कितना है? तो 9 माह का योग है 40,500 और टोटल महीने कितने हैं? तो 9। तो 9 18 27, 9 चौक 36, कितना बचा? 36, 4 बचा। 9 पंजे 45 और ये 2 शून्य। अर्थात हम कह सकते हैं कि 9 माह का औसत कितना रहा होगा? तो प्रत्येक 9 महीने में एक महीने का कितना रहा होगा? 4,500 वस्तुएं प्रति माह रही होगी। 4,500 वस्तुएं प्रति माह। कौन से प्रति माह में? तो 9 महीने में। अर्थात 9 महीने में उसने 9 महीने के अंदर उसने एक महीने में कितनी कितनी वस्तुएं बनाई है? 4,500। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान कितना है? 40.2 है। तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। ये पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये 7वां दिन। अब क्या कह रहा हो कि प्रथम 4 दिनों का, इन पहले 4 दिनों की बात कर रहा है। तो ये 4 दिन का औसत तापमान कितना है? तो औसत तापमान है 40.2। तो 4 दूनी 8 और यहाँ पर 0 और 4 चौक 16। तो कितना आ गया? 160.8 डिग्री सेल्सियस। किसका? ये पहले 4 दिनों का। आगे तथा अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान और पीछे से 4 दिनों का, पीछे से पहला, दूसरा, तीसरा और ये 4 यहाँ पे डबल काउंट हुआ है ना। तो चौथे दिन का तापमान कितना है? तो चौथे दिन का तापमान, अंतिम 4 दिनों का तापमान कितना है? 41.3। तो अंत के 4 दिनों का तापमान कितना है? 41.3। इनका भी गुणा करेंगे हम आपस में तो कितना आएगा ये? तो ये आ जाएगा हमारा 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 1 हासिल का 5 और 4 चौक 16, 165.2 डिग्री सेल्सियस। तो ये टोटल कितने दिनों का हो गया? तो 4 और 4, पहले 4 और अंतिम 4, टोटल कितने दिन हो गए? 8 दिन। और 8 दिन का योग कितना आ रहा है? तो 8 दिन का योग कितना आ रहा है? 8 और 2 10 की 0, 5 और 1 हासिल का 6, 6 और 6 12, 1 और 1 2 और 1 3। तो टोटल कितना आ रहा? तो टोटल यहाँ से आ रहा हमारा 326। पर ये कितने दिनों का है? 8। अब 8 दिन क्यों हुए? यहाँ तो सप्ताह ही थे, तो वो इसलिए हुए क्योंकि हमने आगे से भी 4 चौथे दिन को काउंट किया है और पीछे से भी चौथे दिन को काउंट किया है। इसका मतलब 8 दिन में एक दिन डबल गिना हमने, कौन सा? बीच वाला, और उसने ये बीच वाला चौथे दिन का ही पूछा है, तो इसकी वजह से ही तो ये 326 हुए। तो 8 दिनों का टोटल योग कितना है? 8 दिनों का टोटल डिग्री सेल्सियस कितना है? तो 326 डिग्री सेल्सियस है। और एक सप्ताह का कितना था? तो एक सप्ताह का कितना था? तो एक सप्ताह का कितना था यहाँ पर? तो एक सप्ताह के आगे दिया होगा, है ना। देखते हैं, यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान कितना है? तो पूरे सप्ताह अर्थात 7 दिनों का,
तो पूरे सप्ताह अर्थात 7 दिन का औसत तापमान कितना दिया है, तो 40.6 डिग्री दिया है। तो पूरे सप्ताह का कितना हो जाएगा, 7 छंग 42 और 7 का 0 में तो 0 और 42 का 2 हासिल बचा था 4, 7 चौक 28, 284.2 डिग्री। तो 7 दिनों का कितना है, तो 7 दिनों का है 284.2। तो यहाँ से उसने चौथे दिन का पूछा है, तो वही तो चौथा दिन है, क्योंकि इसमें 7 दिन के बजाय 8 क्यों हुए, क्योंकि चौथे दिन को इधर से भी काउंट किया था और पीछे से भी काउंट किया था। तो एक दिन बच जाएगा, चौथा दिन। ये एक दिन अर्थात तो चौथा ही दिन तो है। तो एक दिन कौन सा, चौथा दिन। तो इसका कितना आ जाएगा, तो 10 में से 2 गया तो 8, 5 में से 4 गया तो 1 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 में से अर्थात 12 में से 8 गया तो 4 और 2 में से 2 गया 0। तो चौथे दिन का कितना डिग्री सेल्सियस रहा होगा, 41.8 डिग्री सेल्सियस, अर्थात ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का। क्वेश्चन नंबर 48, सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 है। तो क्या कहा उसने, सोमवार, मंगलवार और बुधवार इनका औसत तापमान कितना है, 37 है। और कितने दिन है, 3 है, 1, 2 और 3। तो योग कितना हो जाएगा, 7 या 21 और 3 या 9 और 2 11। अब आगे फिर आगे क्या कह रहा है कि मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है। मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को गुरुवार कहते हैं। बृहस्पतिवार, इनका औसत तापमान कितना बोला उसने, तो 34 बोला। ये भी कितने, 1, 2, 3 वार है, अर्थात 3 का गुणा हो जाएगा। 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 1 10। तो कितना हुआ, 102। फिर से इसको हल कर लेते थोड़ा। यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पर भी क्या है, प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है, प्लस है। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पे क्या चिन्ह हो जाएगा, माइनस का। सॉरी, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, यहाँ पर क्या है, प्लस है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर क्या चिन्ह हो जाएगा, माइनस का। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पे क्या चिन्ह हो जाएगा, माइनस का। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पे क्या चिन्ह हो जाएगा, माइनस का। और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या चिन्ह हो जाएगा, माइनस का। तो ये प्लस का सोमवार है, ये प्लस का मंगलवार है और ये माइनस का मंगलवार है। इससे ये कट जाएगा अर्थात घट जाएगा। ये प्लस का बुधवार है और ये माइनस का बुधवार है, इसमें से इसको घटा देंगे। ये माइनस का बुधवार बचा, बृहस्पतिवार बचा यहाँ पर, माइनस का बृहस्पतिवार बराबर 111 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9। किसका आएगा, प्लस का आएगा। तो सोमवार और बृहस्पतिवार का अंतर कितना है, तो सोमवार और बृहस्पतिवार का अंतर कितना है, तो दोनों के बीच का अंतर है 9। ये अंतर जो है ये वास्तविक अंतर है, प्रश्न के हिसाब से निकाला। इसका मतलब ये अंतर कौन सा है, ये वास्तविक अंतर आया है। और ये अंतर किसका है, तो ये अंतर है सोमवार और गुरुवार का, अर्थात बृहस्पतिवार का। अब आगे हल करते हैं। यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का, तो क्या कह रहा हो कि बृहस्पतिवार का तापमान बराबर सोमवार के तापमान का मतलब होता है गुणा। सोमवार के तापमान का 4/5 है, अर्थात ये 4/5। तो बृहस्पतिवार को यही रहने देते हैं। और वो बराबर से उधर सोमवार गुणा में है तो कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। तो वहां पर क्या बच जाएगा, 4 और बटे में कितना बचेगा, 5। तो यहाँ से बृहस्पतिवार का कितना आया, 4 और सोमवार का कितना है, रेशो 5। अर्थात हम कह सकते हैं कि बृहस्पतिवार अनुपात सोमवार। तो यहाँ अनुपात में कितना, बृहस्पतिवार का कितना आया, 4, सोमवार का कितना है, 5। और यहाँ से अनुपात का अंतर कितना है, तो अनुपात का अंतर कितना है, तो यहाँ से अनुपात का अंतर है, अनुपात का अंतर कितना है, तो अनुपात का अंतर कितना है, 5 - 4 बराबर 1। तो यहाँ से अंतर कितना आया, तो हमारा अनुपात का अंतर 1 है और वास्तविक अंतर कितना है, 9 है। तो 1 अंतर के बराबर कितना हुआ, वास्तविक 9 अंतर। 1 के बराबर कितना हुआ, 9 हुआ। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो 1 अंतर है,
ये अनुमानित है, हमारे रेशो का अंतर है, और ये 9 जो है ये वास्तविक अंतर है। तो हम यहाँ अगर अनुपात का अंतर 1 के बराबर 9 हो रहा है तो क्या संख्या के बराबर संख्या नहीं निकलेगी? तो उसने पूछा क्या था हमसे? तो उसने पूछा था बृहस्पतिवार का, और बृहस्पतिवार का रेशो कितना है हमारा? 4। तो 4 के बराबर कितना होगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। जब एक अंतर के बराबर 9 आ रहा तो 4 के बराबर कितना होगा? तो 4 बराबर कितना होगा? तो 9 की जगह 9 रह जाएगा, नीचे से 4 ऊपर चला जाएगा, और ऊपर से 1 कहाँ आ जाएगा? बटे में आ जाएगा। चूंकि 1 के बराबर 9 है तो 4 के बराबर कितना होगा? तो 9 चौक कितना हो जाएगा? 36 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो बृहस्पतिवार का कितना आ जाएगा? ये बृहस्पतिवार का 4 रखा था, तो 4 से किसका आएगा? बृहस्पतिवार का आएगा। तो बृहस्पतिवार का मान कितना आ जाएगा? 36, अर्थात ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49। एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 16 है। तो पद कितने हैं? 30, और औसत आयु कितनी है? तो औसत आयु है 16 वर्ष। तो योग कितना हो जाएगा? तो योग हो जाएगा 16 32 16 48 480। आगे 20 लड़कियों का, तो ये बॉयज है और ये क्या है? गर्ल्स है। 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो इनका योग कितना हो जाएगा? 14 दूनी 28, अर्थात 280। तो 30 तो बॉयज और 20 गर्ल्स, टोटल कितने हो जाएंगे? बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों कितने हो जाएंगे? 30 और 20 50। तो 50 का योग कितना आ जाएगा? तो 50 का योग कितना आ जाएगा? तो 0, 8 और 8 16, 4 और 2 6 और 1 7। तो 50 लड़कों का उस योग कितना आ गया? 760। कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत आयु कितनी है? तो फिर से औसत का फार्मूला क्या होता है? तो औसत का फार्मूला होता है सभी का योग बटे पदों की संख्या। तो सभी का योग कितना है? 760 है। और पदों की संख्या कितनी है? तो बॉयज और गर्ल्स कितने? 50 है। तो 0 से 0 कैंसल, तो कितना आया? 76/5। तो दोनों तरफ किसका गुणा कर देते हैं हम? 2 का। तो 6 दूना कितना हो जाएगा? तो 6 दूना हो जाएगा 12, 7 दूना 14 और 1 15, और 5 दूना 10। तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आ जाएगा? तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 10 है, अर्थात एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो 15.2। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 15.2, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। एक कक्षा में 80 बच्चे, तो पद कितने हैं? 80 बच्चों की औसत आयु कितनी है? 15 है। तो ये औसत आयु कितनी है? 15 है। तो सभी का योग कितना आ जाएगा? तो योग कितना आ जाएगा? तो यहाँ से आ जाएगा 0, 8 पंजे 40, और 8 एकम 8 और 4 12। तो कितना आ जाएगा? 1200। अब आगे क्या करा? इनमें से 15 बच्चे, तो ये टोटल कितने बच्चे हो गए? 80 में से कितने बच्चे? 15 बच्चे। और 15 बच्चों के एक समूह की औसत आयु कितनी है? 16 है। तो 15 बच्चों का योग कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा, तो योग कितना हो जाएगा यहाँ से? 15 छक्का 90, और 15 एकम 15, और 15 और 9 कितना हो जाएगा? 24। तो यहाँ से कितना आ गया हमारा? 240। अब आगे हल करते हैं इसको। फिर आगे क्या कह रहा हो? तथा कक्षा के दूसरे 25 बच्चों की औसत आयु कितनी है? तो दूसरे 25 बच्चों और उनकी औसत आयु कितनी है? 14 है। तो इसको भी हल कर लेते हैं। 25 चौक 100, 25 एकम 25, 25 और 10 35। तो यहाँ से टोटल कितने बच्चे हो गए? तो 15 तो ये, और इन 80 में से 25 हो रही है, तो टोटल कितने हो गए? 20 10 30 और 5 5 40। तो कितने बच्चे हो गए? 80 में से 40 बच्चे हो गए। तो 80 में से 40 बच्चों का योग कितना आया? तो योग आ जाएगा 0, 5 4 9, 3 और 2 6। कितना आ जाएगा? 3 और 2 5, 590। तो 40 बच्चों का 590 है, और 80 बच्चों का कितना है? 1200। तो 80 बच्चों का 1200 है, और इनमें से 40 बच्चों का कितना है? तो 40 बच्चों का 590 है। तो शेष 40 बच्चों का कितना होगा? शेष 40 बच्चों का तो कितना होगा? तो शेष 40 बच्चों का कितना होगा? ये हमें निकालना है। देखो 80 बच्चों का कितना था? 1200। 80 में से 40 बच्चों का कितना है? तो 40 बच्चों का है 590। तो शेष 40 का कितना होगा? तो शेष 40 का कितना होगा? 0 10 में से 9 गया तो 1, और यहाँ पर बचेगा 1, अर्थात 11 में से 5 गया तो ये आ जाएगा 11 में से 5 गया तो 6। तो कितना आ गया? 610।
हमसे क्या पूछा था, कक्षा के शेष बच्चों की औसत आयु, तो शेष का योग कितना है 610। तो सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है योग के बटे में पद। तो योग कितना है हमारा, यहाँ पे योग है 610 और पद कितने हैं, तो शेष पद 40 है। 0 से 0 को काट देंगे, 4 एकम 4 और 2 बचेगा, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20 तो 1 बचेगा, 4 पंजे 20 1 बचेगा और फिर 4 दूनी 8 फिर 2 बचेगा, 4 पंजे 20। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा, तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा 15.25 अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर ए।